वो नज़ारा याद कर लें। चलो आज फिर से वो नज़ारा याद कर लें। शहीदों के दिलों में थी जो ज्वाला वो याद कर लें। शहीदों के दिलों में थी जो ज्वाला वो याद कर लें। आज़ादी जिस पर बह के आई थी किनारे पे, आज़ादी जिस पर बह के आई थी किनारे पे, शहीदों के खून की वो धारा याद कर लें। शहीदों के खून की वो धारा याद कर लें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आज संप्रेक्षण गृह की अधीक्षक महोदया श्रीमती अंजना चौधरी मैडम जी, निगम मैडम जी, नीता मैडम जी, सचिव जी और यहाँ उपस्थित स्टाफ के सभी सदस्यगण और संप्रेक्षण गृह के प्यारे ऊर्जावान बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार पुनः भारत माता की जय जयकार लगाएंगे। बोलिए भारत माता की जय। क्या से बोलना है ना, मतलब पूरा संप्रेक्षण रहे गुंजायमान हो के बाहर के लोगों को पता चले कि अंदर कुछ कार्यक्रम चल रहा है। पूरी ऊर्जा से बोलना है। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बढ़िया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा ऊर्जा आई है, सबके चेहरे में मुस्कान प्रसन्नता आई है। ये जश्न है, उत्सव है, महोत्सव है आजादी का, तो हमें पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाना है। हमने भी भारत माता की जय जयकार की। अभी आपने सोचा कि अपने देश को भारत माता क्यों बोलते हैं? दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जिसे वे माता कह के पुकारती है, लेकिन अपने भारत देश को, पूरे भूभाग को धरती माता के नाम से जानते हैं, भारत माता के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारा भारत देश मातृत्व प्रधान देश है। यहाँ मातृशक्ति को सर्वोपरि माना गया है। यहाँ की चाहे वो वनस्पतियाँ हो, वनस्पतियों में आप तुलसी माता को सभी जानते हैं, जिसका धार्मिक उपयोग पूजा पाठ में हम सब उपयोग करते हैं। तुलसी माता की पूजन करते हैं और उसका औषधि उपयोग सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के कैंसर तक का इलाज तुलसी माता के पास है। हमारे देश में जीवन दायिनी बहने वाली नदियाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, इनका बहुत ही महत्व है और जिसमें गंगा माता का विशेष महत्व है। यह गंगा माता हमारे जीवन रहते हुए हमारे दोषों को, हमारे रोगों को, हमारे पापों को तारती है और जीवन समाप्त होने के बाद हमारी अस्थियां उसी गंगा माता पे विसर्जित होती हैं। हमें जो दूध देने वाली गाय है उसे हम गौ माता कहते हैं। गौ माता में ऐसा कहा जाता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हमारे घर में जो कन्या जन्म लेती है उसे लक्ष्मी माता कहा जाता है। वर्ष में 2 बार नवरात्रि में माँ की विभिन्न विभिन्न रूपों की हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं। इस प्रकार से समस्त भूभाग में, वनस्पतियों में, नदियों में, सब जगह मातृत्व प्रधान है ये, इसलिए हम इसे अपने भारत भूमि को, धरती माता को भारत माता कहते हैं। एक बार पुनः बोलेंगे भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज 15 अगस्त है। यह वही दिन है जो हमें स्मरण दिलाता है हमारे आज़ादी की, हमारे वीर सपूतों की, जिसने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। चाहे वो मंगल पांडे हो, तात्या टोपे हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, लाला लाजपत राय हो, मंगल पांडे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, इन्होंने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया देश की आज़ादी के लिए। लेकिन आज़ादी केवल स्मरण मात्र से रहने वाली नहीं है। आज भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हम 79 वर्ष के बाद भी आज हम लड़ रहे हैं अराजकता से, अलगाववाद से, आतंकवाद से, क्षेत्रवाद से, जातिवाद से, ऊंच नीच से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, नशाखोरी से।
इन सबको दूर करना होगा, और इन सबको दूर करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा, विद्या। क्या बात सही है कि सांसारिक इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती और ना ही कभी उसकी पूर्ति होती है। शास्त्रों में कहा है इच्छा मात्रम अविद्या, अर्थात जब हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती तो हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनैतिक कार्य करते हैं, अपराध करते हैं। यही अविद्या है, यही अज्ञान है और यही अपराध है। आगे कहा है सा विद्या या विमुक्ति, और वो विद्या ही है जो इन अपराधों से, इन अज्ञान से हमें बाहर निकालती है। इसलिए कहा है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों से विद्या धन सर्वोत्कृष्ट है। आपका कोई भी धन लुट सकता है, खराब हो सकता है, लेकिन विद्या धन ऐसा धन है जिसे आप जितना भी खर्च करेंगे वो बढ़ता जाएगा। इसलिए संकल्प लें कि हम प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा देने और शिक्षा लेने का संकल्प लेंगे। शिक्षा से ही हमारे मान सम्मान, समाज में हमारा मान सम्मान होता है। शिक्षा से ही हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने नैतिक कर्तव्यों का बोध शिक्षा के ही माध्यम से हमें मिलता है। इसलिए आज ये स्वतंत्रता दिवस में हम संकल्प लें कि हम प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। शिक्षा कोई स्थान, कोई उम्र, कोई स्थल का बंधन नहीं होता। आप जहाँ चाहें, जब चाहें, जिससे चाहें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और शिक्षा दे सकते हैं। कहा है कृतस्नो वही लोग बुद्धिमताम आचार्य, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सारा संसार गुरु है। आप इतने बच्चे यहाँ पर हैं, आप सब में सब कुछ तो संभव नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में ऐसा कोई ना कोई विशेष गुण होगा। उस गुण को निकालने की आवश्यकता है और एक दूसरे को उस गुण को देने की आवश्यकता है। आप किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर आए हैं, आपके पास स्वर्णिम अवसर है यहाँ पर आकर के आप कुछ सीखें, नए सिरे शुरुआत करने का सिद्धांत। आपने जो कुछ किया है, जाने अनजाने जो भी आपसे अपराध हुआ है, उसे आज आप यहीं पे छोड़ दीजिए और नए सिरे शुरुआत करने के सिद्धांत पे काम करिए। नई नई किताबें पढ़िए, हमेशा आशावादी रहिए, सृजनशील रहिए, हमेशा कुछ नया करने का सोचिए। यहाँ पर शिक्षक आते हैं, यहाँ पे अधीक्षिका महोदय, यहाँ का पूरा स्टाफ, किशोर न्याय बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आपका महिला बाल विकास और बहुत सारे सक्रिय जो NGO हैं, ये सब चिंतन करते हैं कि आपको ऐसा हम क्या सिखाएं जिससे आप समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें, इस अपराध की दुनिया से बाहर निकल सकें। इसलिए आपको सतत सीखने और सिखाने का प्रयास करना है। यहाँ पुस्तकें हैं, आप सुबह योग करें, प्राणायाम करें, सकारात्मक गुणों की चिंता करें। यदि सकारात्मक कार्य करते रहेंगे तो नकारात्मक कार्य, नकारात्मक गुण अपने आप बाहर जाते रहेंगे। इसलिए आज संकल्प लें कि हमने जहाँ से शिक्षा छोड़ी है, हम वहाँ से शिक्षा प्रारंभ करेंगे और अपने घर के प्रत्येक बालक को, सभी को हम शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे और नशा से दूरी बनाएंगे। नशा सबसे ही स्पष्ट है, यदि इसकी एक मात्रा को बीच में लगा दिया जाए तो नाश का कारण बनती है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। जरा कल्पना करिए कि एक नशाखोर व्यक्ति जब शाम को घर लौटता है नशा करके, तो उसके परिवार में सारे बच्चे डरे सहमे चुपके से बैठे रहते हैं कि अब ये आएंगे और हमें मारेंगे। उसकी पत्नी, उसकी माता प्रताड़ित रहती है, वह आएगा और नशे के लिए कुछ सामान, हमारा गहना जेवर ले जाएगा, बर्तन बेच देगा, लेकिन वह नशा नहीं छोड़ सकता। इसलिए हमें इस नशे को बिल्कुल दूर करना है, त्याग करना है। और नशा यदि हम इसको उल्टा पढ़ें, यानी हम नशा छोड़ दें, उल्टा पढ़ें तो हमारी क्या बनता है, कौन शब्द बनता है? नशा को यदि हम उल्टा पढ़ेंगे तो शान, बहुत बढ़िया, ये शान का कारण बनता है। यदि हम नशा छोड़ देंगे तो हमारी शान का कारण बनेगा, हमारे मान सम्मान का कारण बनेगा। इसलिए आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह संकल्प लें कि हम नशा छोड़ेंगे और अशिक्षा को छोड़ करके हम शिक्षा को प्राप्त करेंगे, विद्या धन को प्राप्त करेंगे। करेंगे ना ऐसा? आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर इतनी ही बात कहते हुए अंतिम बात
रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न मेरा न तेरा न इसका न उसका, न मेरा न तेरा न इसका न उसका, ये देश है यारो सबका, संभालो इसे, संभालो इसे।